रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या ज़ोहर की क़ज़ा नमाज पूरी पढ़नी है या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं? बहन ने सवाल किया है कि ज़ोहर की नमाज पूरी पढ़ेंगे या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ेंगे, यानी सारी नमाज़ों के क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ और वाजिबात की होती है। याद रखिएगा, क़ज़ा सिर्फ़ फ़राइज़ और वाजिबात की पढ़ेंगे, फ़र्ज़ और वाजिब की क़ज़ा करेंगे। वज़ाहत ये है कि अगर आपकी कोई नमाज क़ज़ा हो जाए तो आप कितनी रकात उस नमाज की पढ़ेंगे। फ़जर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, आप कितनी रकात क़ज़ा पढ़ेंगी। अगर फ़जर की नमाज क़ज़ा है तो आप 2 रकात नमाज फ़जर की क़ज़ा पढ़ेंगी, सिर्फ़ फ़र्ज़। और अगर ज़ोहर की क़ज़ा है, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगी क़ज़ा में। फ़जर की अगर नमाज क़ज़ा है तो सिर्फ़ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगी। ज़ोहर की अगर क़ज़ा है आप तो सिर्फ़ फ़राइज़ पढ़ेंगी। फ़जर में भी बता दिया मैंने कि 2 रकात फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ेंगी। ज़ोहर की क़ज़ा है तो ज़ोहर में भी 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगी, बाकी नवाफ़िल सुन्नतें नहीं पढ़ेंगी। जितने भी नवाफ़िल हैं और सुन्नतें हैं उन सबको आप नहीं पढ़ेंगी अगर आप क़ज़ा पढ़ रही हैं। लेकिन जान कर क़ज़ा करना कि मुझे नमाज़ थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, क़ज़ा कर लेती हूँ, क़ज़ा भी तो पढ़ ही रही हूँ, तो ये भी वहीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन लीजिए कि जो शख्स जानबूझकर नमाज को क़ज़ा कर दे, जानबूझकर, गो वो पढ़ भी ले लेकिन वक्त पर ना पढ़ने की वजह से 2,88,00,000 साल जहन्नुम में जलेगा और उसका नाम जहन्नुम के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े पर लिख दिया जाता है, जो जानबूझकर नमाज ना पढ़े। कितनी बड़ी वईद है। आपका नाम अगर किसी आपके बच्चे का, आपके घर वालों का, किसी का थाने में लिखा हुआ हो तो हमें कितनी टेंशन हो जाती है कि हाय रिपोर्ट में नाम है, हाय इसके लिए रिपोर्ट दर्ज हुई हुई है, हाय पर्चा दर्ज हुआ है, पर्चा दर्ज। किसी तरह हम कोशिश करके वो नाम मिटवाते हैं, किसी तरह कोशिश करके वो नाम हम मिटवाते हैं वहाँ से, कोई भी सोर्स लगा के। तो अभी भी आपके बच्चे का नाम, आपका नाम जिसने क़ज़ा नमाज जान के क़ज़ा की है, जहन्नुम के दरवाज़े पे लिखा जा चुका है। तो अल्लाह से रो रो के, गिड़गिड़ा के और क़ज़ा नमाज को अदा करके, उसकी क़ज़ा पढ़ के, जो आपने क़ज़ा कर दी है उसकी क़ज़ा पढ़िए ताकि आपका नाम मिटाया जा सके। कैसे मिटेगा? अब आप क़ज़ा पढ़ेंगी तो ज़ोहर की आप पढ़ेंगी 4 फ़र्ज़, और अगर असर की है तो फिर भी 4 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। मगरिब की है तो फिर 3 फ़र्ज़ पढ़ेंगी मगरिब के, सुन्नतें और नवाफ़िल नहीं पढ़ेंगी। इसी तरह इशा की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगी, लेकिन 3 रकात वितर भी पढ़ेंगी क्योंकि वितर वाजिब हैं। क़ज़ा में वितर वाजिब हैं, वो भी आप पढ़ेंगी। वितर वाजिब की क़ज़ा भी लाजिम है आपके ऊपर। फ़राइज़ और वाजिबात की क़ज़ा आपने करनी है। सुन्नतें और नवाफ़िल वग़ैरह आप नहीं पढ़ेंगे अगर नमाज क़ज़ा है। बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हैं तो हर नमाज के साथ एक नमाज़ पढ़ें। आपकी उसी दिन की एक नमाज और मैं आपको समझा दूँ, आपकी उसी दिन की फ़जर की नमाज है, अगरचे उसी दिन की क्यों ना हो नमाज। कुछ बहनें कहती हैं कि फ़जर की नमाज क़ज़ा हुई है, अगर उसी दिन की फ़जर की नमाज क़ज़ा है तो अगर उसी दिन की क़ज़ा है तो फिर आप जो है वो पढ़ेंगी ज़वाल से, वक्त से पहले पहले पढ़ेंगी तो 2 रकात सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ेंगी, और अगर ज़वाल से बाद पढ़ेंगी तो फिर आप सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ेंगी। फ़जर, उसी दिन की फ़जर की बात कर रही हूँ कि अगर उसी दिन की फ़जर आप पढ़ रही हैं तो फिर आप उसी दिन की फ़जर की क़ज़ा ज़वाल से पहले पहले सिर्फ़ जो है फ़र्ज़ और सुन्नतें दोनों पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी दूसरे दिन की क़ज़ा है, पिछले दिन की क़ज़ा है, तो फिर तो आप फ़राइज़ ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक दिन की अगर पढ़ती हैं, एक दिन की पूरी नमाज़ें, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं तो आप कितने रकात पढ़ेंगे? 20 रकात रोज़ाना की पढ़ेंगी तो पूरे दिन की आपकी क़ज़ा नमाज़ें होंगी।
पूरे दिन की। दोबारा मसला फ़जर का समझ लीजिए कि पीछे शायद मैंने कह दिया है कि फ़जर की भी आप जो है सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे, तो अगर ज़वाल से पहले आप पढ़ेंगे तो फ़जर की सुन्नतें भी पढ़ेंगे उसी दिन की फ़जर की नमाज की सुन्नतें भी पढ़ेंगे और फ़राइज़ भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर पिछले दिन की गुज़र गई है आपकी फ़जर तो फिर उसको सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। और पूरे दिन की नमाज़ों के मिला के आपकी 20 रकात नमाज होती है। अगर आप क़ज़ाए उम्री शुरू कर दी है आपने तो 20 रकात पढ़ेंगी, 2 रकात फ़जर के फ़र्ज़, 4 असर के, 3 मग़रिब के और 4 इशा के और 3 वितर वाजिब, ये 20 रकातें बनती हैं। ये क़ज़ाए उम्री पढ़ेंगी तो 20 रकातें आप पढ़ेंगी। एक दिन की क़ज़ाए उम्री की नमाज 20 रकात है। आप अगर फ़ारिग़ हुआ करें तो लाज़मी 20 रकात पढ़ें, 20 रकातें लाज़मी पढ़ें आप, लाज़मी पढ़ें आप। अगर आप फ़ारिग़ हैं तो फिर तो ज़रूर पढ़ें। क़ज़ाए उम्री बहुत ज़रूरी नमाज है। किसी का कर्ज़ आपके ज़िम्मे हो और फिर फ़राइज़ में इतनी आसानी देखें, मैंने आपको बता दी है कि फ़राइज़ में कितनी आसानी है क़ज़ा नमाज में, कि आपने सिर्फ़ फ़राइज़ पढ़ने हैं, सुन्नतें पढ़नी ही नहीं है, नवाफ़िल पढ़ने ही नहीं है। फ़राइज़ में क़ज़ा नमाज में सिर्फ़ वाजिबात और फ़राइज़ की क़ज़ा होती है बस, और किसी चीज़ की नहीं। तो आप इसका एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइल को हल करेंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। जब आपकी क़ज़ा नमाज़ें मुकम्मल होंगी आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आ जाएगा। ज़ाहिर है एक बंदे का नाम थाने में लिखा हुआ तो उसे कितनी बेचैनी होती है, तो आपका नाम जहन्नुम के दरवाज़े पे लिखा रहे। जानबूझ के बहुत सारी बहनें नमाज़ें छोड़ देती हैं, किसी की जो है वो शादी है तो वहाँ छोड़ देंगे, कोई किसी की पार्टी पे गया है, कोई मार्केट गया है, कोई कहीं गया है, तो नमाज़ें तो हम सबसे पहले छोड़ते हैं ना, बाकी कोई काम नहीं छोड़ते। रोटी हांडी पका के जाएंगे, सफाइयाँ करके जाएंगे, बच्चों को समझा के जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो छोड़ते हैं वो है नमाज को हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह का वास्ता नमाज अपनी मुकम्मल रखिए, नमाज को ना छोड़िए। नमाज छोड़ देंगे तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। नमाज को ना छोड़िए, अल्लाह का वास्ता आपको अपनी नमाज़ें, क़ज़ा नमाज फ़राइज़ मैंने बता दिया, एक दिन में 20 रकात पढ़ेंगी आप तो आपकी क़ज़ा नमाज़ें एक दिन की अदा हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह शुरू कर दीजिए, जब से आप बालिग़ हुई हैं तब से सिर्फ़ फ़राइज़ पढ़ेंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि हमें पूरी नमाज़ पढ़नी है, हमें ये शरीयत जितना हमें हुक्म देती है हमें उसी को फ़ॉलो करना है। आगे और पीछे की चीज़ें हमने फ़ॉलो नहीं करनी। उसने ये कहा, नहीं। अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा, हमें सिर्फ़ उस चीज़ को इंशाअल्लाह फ़ॉलो करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने फ़जर की नमाज़ को अदा करना है। इंशाअल्लाह समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, ये एक बहन का सवाल आया था कि अगर मैं सुन्नतें पढ़ लूँ तो क्या करूँ, यानी सुन्नतें भी पढ़ूँ तो सिर्फ़ आप फ़र्ज़ पढ़ेंगी क़ज़ा नमाज में और वितर की भी क़ज़ा होगी। और एक बहन ने कहा था कि मेरे ऑफ़िस में कुछ साथी हैं जो सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, यानी क़ज़ा नहीं, अदा नमाज में भी सिर्फ़ फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं, तो क्या नमाज अदा हो जाती है? सुन्नत मौक़दा वो सुन्नत है जिसकी बहुत ज़्यादा ताक़ीद है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी। जैसे फ़जर की 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर से पहले की सुन्नतें हैं, इशा के बाद की 2 सुन्नतें, इनकी बड़ी ताक़ीद है। इन्हें छोड़ने का मामूल ना बना लें, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं। सुन्नत मौक़दा ना भी पढ़े तो फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं, और सुन्नत मौक़दा में काबिल मलामत है वो। कोई फ़र्ज़ छोड़ देता है तो बहुत से फ़ुक़हा के नज़दीक तो वो इस्लाम से ही निकल जाता है ना। तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कि आप जो नहीं पढ़ते वो कम से कम फ़राइज़ तो पढ़ रहे हैं ना, वो बेहतर है।
تو اس لیے کوشش کریں میری بہنوں کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں. باقی سوالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آپ کو کلیئر کرتی جاؤں گی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ نمازوں کے سوال